Coming to chapter number 5, natural resource. Natural means related to nature and resource means the thing that satisfies our needs. So the things that we get from the nature is called natural resource. तो natural resource क्या हुआ? वो चीज़ें जो हमें nature से मिलती हैं. For example, sunlight, water, wind, forest, minerals are some examples of natural resources. तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, जैसे सनलाइट है, वाटर है, विंड है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है. बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. वन इज रिन्यूएबल एंड द अदर इज नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, जो हमें रोज मिल सकते हैं या जो कभी नहीं ख़त्म होते हैं, क्योंकि ये रिन्यू हो जाते हैं. ठीक है. सो दे आर ऑलवेज फ्लोइंग इन द नेचर. तो ये हमेशा ही नेचर में रहते हैं, बसते हैं और रोज़ ये प्रोड्यूस होते हैं और ये कभी नहीं ख़त्म होने वाले रिसोर्सेस हैं, क्योंकि ये अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं. अब देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर इन एग्जॉस्टिबल. ये कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं. तो कौन कौन से ऐसे रिसोर्स है? जैसे सनलाइट है, वाटर है, विंड है. ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले रिसोर्सेस है. फॉरेस्ट को हम तभी रिन्यू कर सकते हैं जब रिफॉरेस्टेशन होगा, या प्रकृति अपने आप भी इसको बना लेती है, इसलिए इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेस में हम काउंट करते हैं. ठीक है. सो दे आर इनएग्जॉस्टिबल. ये कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं. दे आर फाउंड प्लेंटी इन नेचर. ये बहुत ज़्यादा नेचर में है. एंड दे डि नॉट रिड्यूस्ड इन द क्वांटिटी व्हेन यूज्ड अगेन एंड अगेन. और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये रोज़ अपने आप को प्रोड्यूस कर लेते हैं. इन द सेम वे वी सी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. तो नॉन रिन्यूएबल जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए ये एग्जॉस्टिबल कहते हैं, क्योंकि अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं. जैसे ही यूज़ होते हैं ये ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं. जैसे कि आपका कोल एंड पेट्रोलियम है, इसको हम नहीं बना सकते. ये कई साल, हज़ारों साल लगाते हैं बनने में, तो इसको हम बना नहीं सकते. ठीक है. नाउ मिनरल्स और मेटल्स भी आपके एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में आते हैं, मीन्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी आपके नॉन रिन्यूएबल हैं. साथ ही साथ मेटल्स, मिनरल्स भी आपके नॉन रिन्यूएबल हैं. अब एक वर्ड आया है फॉसिल फ्यूल. व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? सो फॉसिल फ्यूल्स आर द नेचुरल फ्यूल्स formed from the remains of the plants and animals buried deep inside the earth. तो फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिमेन्स हैं, जैसे जो लकड़ियाँ हैं या जो एनिमल्स जो मर जाते हैं, वो जब ज़मीन के अंदर कई सालों तक दबे रहते हैं, हज़ारों सालों तक दबे रहते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से अपने अंदर से अपना रूप चेंज करते हैं. कोल फॉर्म होता है या फिर ऑयल फॉर्म होता है. तो ये ऑयल पेट्रोलियम कहलाता है, एंड जो वो प्रोड्यूस करते हैं कोल अपने अंदर से, वो कोल कहलाता है. तो इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल के रिमेन से बना हुआ है. सो दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. और इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फिर से बनने में. ठीक है. तो एक तरह से ये नामुमकिन सी बात है कि ये फिर से हमें मिले. ठीक है. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. नाउ कमिंग टू द यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Natural resources are used daily in our life. Some resources are used directly, while some need to be changed from the natural form before they are used. तो हम देखते हैं कि हम पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड है अपने डेली लाइफ की यूजेस के लिए. कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जबकि कुछ रिसोर्सेज के फॉर्म को हमें चेंज करना पड़ता है, तभी हम उसे यूज़ कर सकते हैं अपने नीड्स के लिए. जैसे कि वाटर है, वाटर को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर जब हमें इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस करना होता है तो हमें डैम्स बिल्ड करने होते हैं रिवर्स पे. उसके बाद ही हम
वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हमें फल खाने हैं तो हम सीधा पेड़ों से तोड़कर खा लेते हैं, लेकिन अगर हमें चावल खाना है तो पहले हमें हार्वेस्ट करना होगा, पैडी की जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करना होगा, धान की खेती को काटना होगा, फिर उसमें से चावल निकालने होंगे, फिर किचन में उसको प्रिपेयर करना होगा, उसी के बाद हम उस चावल को खा सकते हैं। इन द सेम वे फॉसिल फ्यूल्स के नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्हें हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को सबसे पहले प्रोसेस किया जाता है। जैसे हमें अगर पेट्रोल चाहिए तो हमें इसको 110 डिग्री पर बॉईल करना होता है, तभी हमें पेट्रोल मिलता है। और अगर केरोसिन चाहिए तो इसी क्रूड ऑयल को 180 डिग्री पर बॉईल करना होता है, और डीजल चाहिए तो 300 डिग्री पर बॉईल करना होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को हमें प्राप्त करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हीट करना होता है, तभी हमें ये फॉसिल फ्यूल्स प्राप्त कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू मेटल्स। अब मेटल्स का भी यूज़ हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉक्स के अंदर मेटल्स होते हैं, तो हमें रॉक्स में से मेटल्स को निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। उसके लिए हमें उसके ओर्स को निकालना होगा, उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकालना होगा, और फिर हमें एक प्योर मेटल मिलता है जिसे ही हम यूज़ कर सकते हैं। वही प्योर मेटल हम यूज़ कर सकते हैं। वो इम्प्योरिटीज़ के साथ मिला हुआ मेटल्स हम यूज़ नहीं कर सकते। सो इन दिस वे व्हाट वी सी, to use the things we have to change their form. Now we are seeing as the population is increasing, our demand is also increasing. So what we have to do? As we all know, the resources are limited. तो जब resources limited है, कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, और हमारी डिमांड है बहुत ज़्यादा है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो अपने डिमांड को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें किस तरफ जाना होगा? हमें जाना होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ, जो इनएग्जॉस्टिबल हैं, उस तरफ जाना होगा जो कि रिन्यू हो सकते हैं। वो रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं, या वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे हमारा सोलर एनर्जी है, विंड पावर है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं दैट सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कुकिंग के लिए हम सोलर एनर्जी का ही यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। हमें घर के आसपास आप देख रहे हैं सोलर पैनल्स, इस तरह के सोलर पैनल्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो हम सोलर एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी ना ख़त्म होने वाली रिसोर्सेज है। हमें सन की हीट रोज़ मिलती है, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इन द सेम वे वी कैन प्लांट विंड मिल्स। ये विंड मिल्स हैं, और ये विंड मिल्स से हम ज़्यादा से ज़्यादा विंड पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा विंड पावर जनरेट करने के लिए हमें विंड मिल्स लगाने होंगे। सो इन दिस वे वी कैन हैव द पावर ऑफ विंड विच नेवर एंड्स अप। तो अगर इस तरह के इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का हम यूज़ करेंगे, तो हम आने वाले दिनों में अपने फ्यूचर में भी, और फ्यूचर को भी हम रिसोर्स और एनर्जी हम बचा कर रख सकते हैं। सो दिस वॉज योर natural resources and how to use our natural resources.